हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ के प्रथम चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, इससे कुछ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हम क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है संख्या यानी नंबर। क्या है? संख्या, जिसको हम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर कितने प्रकार से होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जो होता है वो है प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरा में है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ, जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्याएँ। ठीक है, अगला 3 नंबर में जो है कहता है कि पूर्णांक संख्याएँ। ठीक है, तीसरा जो संख्या है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है, जिसको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अगला 4 नंबर में जो है वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है, जिसको हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या है, जिसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। अगला जो है 5 नंबर में कहता है अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है, अगला क्या है 5वां में? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। चलिए अगला संख्या देखते हैं। अगला जो संख्या है वो है वास्तविक संख्याएँ। अगला क्या है? वास्तविक संख्याएँ, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएँ, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। अगला 7 में जो है वो है सम संख्याएँ। सम संख्याएँ क्या है? सम संख्या है, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसको कहते हैं? सम संख्या को जो है इवन नंबर कहते हैं। अगला 8 में जो है वो है विषम संख्या है। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर भी कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगला 9 नंबर में संख्या जो है वो है भाज्य संख्या है। क्या है? वो है भाज्य संख्या है, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएँ को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगला 10वां में जो है, ठीक है, मतलब 10 नंबर पर वो है अभाज्य संख्याएँ। 10 नंबर पे क्या है? वह है अभाज्य संख्या है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जितना भी संख्या देखे हैं, ठीक है, अब इसके बारे में जो है अलग अलग देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं कि प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। इसके बारे में जो है बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे जो है सबसे पहला जो है वो है प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, कहता है प्राकृत संख्या क्या है, यानी नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है कि गिनती वाली संख्याएं। क्या है? गिनती वाली संख्याएं, यानी जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिनती वाली संख्या क्या होता है? जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि अनंत तक। ठीक है, जहाँ तक गिन सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं को क्या करते हैं? एन द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ठीक है, तो एन द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अगला संख्या देखते हैं। अगला जो संख्या है वो 2 नंबर में कहता है कि पूर्ण संख्या क्या है, यानी होल नंबर क्या है। पूर्ण संख्याएँ क्या है, यानी होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए। क्या कहता है? कि प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या होता है। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 होता है, कहता है उसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो गिनती होता है, ठीक है, उसमें अगर शून्य और मिला दिया जाए, ठीक है, शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, यानी पूरा नंबर उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते, ठीक है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को जो है W द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को किसके द्वारा किया जाता है? तो W द्वारा। अब ये सब जो है, ठीक है, ये होल नंबर का जो
शुरू वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर होता है। तो W से होल नंबर होता है, इसीलिए इसको हम W से सूचित करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, कौन सा संख्या है। तो अगला जो है वो 3 नंबर में है, कहता है पूर्णांक संख्या है। 3 नंबर में क्या है? पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर्स नंबर। क्या है? इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर को हम देखते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर जो है, ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है? तो इसका उत्तर है, कहता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से चालू होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ये होता है, ठीक है। उसमें अगर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला अंक जो होता है, ठीक है, उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। और एक आता है धनात्मक, जिसको हम प्लस में कहते हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे यहाँ जो है 0 से इधर स्टार्ट हो गया है, 0 1 2 3 4 5, तो ये है पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इससे पहले जो माइनस लगा दिए, ठीक है, -1 2 3 -4 -5 ये सब जो लगा दिए हैं, तो इस समूह में आ गया ना, पूर्ण संख्या के समूह में आ गया है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या को हम Z द्वारा सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो Z द्वारा सूचित करते हैं। चलिए अगला संख्या हम देखते हैं। तो अगला संख्या जो है, उससे पहले हम देख लेते हैं, कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नोट्स में कहता है, पहला जो है वो धनात्मक पूर्णांक। आखिर धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो 0 से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पहले इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है, बता दिए हैं कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक जो होता है, जो प्लस में रहता है, ठीक है, उसको हम धनात्मक कहते हैं। जो माइनस में रहता है उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। तो क्या कहता है कि 0 से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी 0 से जो भी संख्या बड़ा रहेगा उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 आदि, ये सब जो है क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो है चिन्ह प्लस में होता है, ठीक है। प्लस नहीं भी लिखेंगे तब पर भी धनात्मक रहेगा, ठीक है। अगला जो है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, यानी 0 से छोटी पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। छोटी, अब 0 से छोटी होना चाहिए, ठीक है। 0 से क्या होता है? यानी 0 जिसको हम 0 से छोटी पूर्णांकों को ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 से जो पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उससे पहले वाला संख्या जो माइनस में रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे मैं दिया -1 -2 -3 -4 -5, ये सब जो है क्या है? वो ऋणात्मक पूर्णांक है। जिसके सामने जो है माइनस का चिन्ह रहता है, वो क्या होता है? वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जितने भी बड़ी संख्या होगा, ठीक है, और वो माइनस में रहेगा, वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। जितना बड़ा संख्या, ठीक है, जितना बड़ा संख्या, मान लीजिए यहाँ 1000 में लिखते हैं और माइनस दे देंगे तो क्या होगा? 1 से ये छोटा ही होगा, ठीक है। यानी 1 से लेके 999 तक में जितना भी संख्या होगा उससे ही छोटा होगा, ठीक है, माइनस वाले में। तो ये होता है, जितना बड़ा संख्या माइनस में रहता है वो उतना छोटा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो संख्या होता है वो 0 होता है, जिसको हम 0 कहते हैं। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिए, 0 क्या होता है? न तो धनात्मक पूर्णांक, नहीं वो धनात्मक, यानी नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नहीं निगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। 0 जो है न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, वही 0 होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो अगला जो संख्या है 4 में, कहता है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी होता है वो होता है रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, देख लेते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है? तो इसका उत्तर है, कहता है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके,
जो संख्या जो है p बट्टा q के रूप में, यानी बट्टा में जो हम जिस संख्या को हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तब पूर्णांक संख्या जो बता चुके हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम p बट्टा q लिख रहे हैं, ठीक है, p बट्टा q लिख रहे हैं और ऊपर कोई भी संख्या है जैसे 9, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और संख्या हो, ठीक है, लेकिन q बराबर क्या होता है, q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, वो हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/7, 0/2, ऊपर 0 रह सकता है, ठीक है, 22/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, ठीक है। नोट में एक चीज़ दिया गया है कि सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है उत्तर में कि जो संख्याएँ p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जो संख्याएँ p बट्टा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं, किसको कहते हैं, तो जिसको हम p बट्टा q यानी बट्टा में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे में जो है √2 है, √3 है, √5 है, पाई है आदि, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्यों है ये अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, इसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, √2, क्योंकि √2 का जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसका जो रूट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो रूट में रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्याएँ रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ बताने जा रहे हैं कि रूट जो है √2 के साथ जो है, ठीक है, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, ठीक है, इसके साथ अगर कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, गुणा में रहे या भाग में रहे, ठीक है, गुणा में रहे या भाग में रहे, ठीक है, या जोड़ में रहे, जैसे ये जोड़ में रहे या घटा में रहे, ठीक है, जैसे घटा में रहे, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम देगा, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और याद कीजिएगा, ये पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, वह अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ नोट में दिया गया है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वह एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, वह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो संख्या है हम देखते हैं, अगला संख्या क्या है। तो अगला संख्या जो है वो 6 नंबर में कहता है कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है। तो वास्तविक संख्या है क्या होता है, तो इसका उत्तर कहता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों साथ में जो हम मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों का समूह हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला संख्या पढ़ते हैं। अगला संख्या जो है 7 में कहता है सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका उत्तर कहता है कि ऐसी संख्याओं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से पूरा कट जाए। कोई भी संख्या 2 से पूरा कट जाता है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 10 क्या है, 2 से पूरा कट जाता है, ठीक है। 8 क्या है, 2 से पूरा कट जाता है, इसलिए क्या है, ये सब इवन नंबर यानी सम संख्या है, ठीक है। चलिए अगला संख्या हम देखते हैं। तो अगला संख्या में है विषम संख्या है। अगला क्या है, विषम संख्या है, जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। तो इसका उत्तर है कहता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। ओड नंबर में क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से पूरा नहीं करता हो, उसे हम विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये सब क्या है, 2 से पूरा नहीं कर रहा है, यानी 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है।
यानी 2 से जो है इसे पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे देखिए 2 से 3 में भाग देता है, 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ 1 बच जाता है, ठीक है। दशमलव में काटेंगे तो 2 5 10, यानी दशमलव आता है पूरा पूरा, ठीक है। फिर 2 5 10 हो जाता है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ओड नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला संख्या हम देखते हैं। तो अगला जो संख्या है वो क्या है, वो भाज्य संख्या है। अगला क्या है, भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर में कहता है कि वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, वो सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में जो रहता है, ठीक है, प्लस में जो रहता है, जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान दीजिएगा, एक से और स्वयं जो संख्या है वो अपने आप से करना चाहिए, ठीक है। स्वयं मतलब होता है अपने आप से, ठीक है। स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी एक से भी करना चाहिए, ठीक है, और अपने आप से भी करना चाहिए, ठीक है, और एक और अन्य कोई संख्या से कटना चाहिए। यानी 2 से अधिक संख्या से कटना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं कहलाता है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 4 क्या है, यह भाज्य संख्या है। तो 4 है जो है वो क्या है, 1 से भी कटता है, ध्यान दीजिएगा। 4 क्या है, 1 से भी कटता है, ठीक है, पूरा पूरा 2 से भी कटता है, ठीक है, और वो अपने आप से भी कटता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग याद रखिएगा 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सब जो है क्या है, भाज्य संख्या है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, भाज्य संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखिएगा। भाज्य संख्या क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होता है। एक चीज़ और छोटी बात है, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है, क्योंकि 4 जो है स्टार्टिंग है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि एक और वो अपने आप से करता है, इसीलिए वो क्या होता है, भाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 3 गो से कटना चाहिए, ठीक है, 1 से भी कटना चाहिए और अपने आप से भी कटना चाहिए और एक अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो चलिए अगला संख्या हम देखते हैं। अगला संख्या जो है वह है 10 में क्या कहता है, अभाज्य संख्या, ये जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है। यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक से और स्वयं मतलब अपने आप से कटना चाहिए, अन्य दूसरा संख्या यानी तीसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है 2 5 7 11 13 17 23, ये सब क्या है, वह अभाज्य संख्या है। क्यों, तो क्यों देखिए यहाँ 2 से हम 2 जो है हम काट रहे हैं, 1 से तो कट रहा है, ठीक है। 1 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 से कट रहा है, ठीक है, और 2 जो है अपने आप से कट रहा है और तीसरा कोई अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से और स्वयं अपने आप से कटना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर तीसरी संख्या से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा, और तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक ध्यान देने वाली ये बात है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है। इसके अलावा 2 जो है सम संख्या भी है, 2 क्या है, सम संख्याएँ भी है, ठीक है, और अभाज्य संख्याएँ भी है। 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 क्या होता है, सम संख्या भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। चलिए अगला संख्या हम देखते हैं, ठीक है। तो अगला संख्या जो हम देखते हैं, अगला संख्या तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक परिमेयका होता है जिसको हम लेमा कहते हैं, ठीक है। परिमेयका आखिर क्या होता है, ठीक है, जो 10th क्लास के वास्तविक संख्या में इसके टॉपिक आता है, ठीक है, परिमेयका, जिसको हम लेमा कहते हैं, ठीक है। लेमा क्या होता है यानी परिमेयका क्या होता है, तो इसका उत्तर कहता है कि परिमेयका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। परिमेयका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ, ठीक है, कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है,
अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है उसको हम लेमा कहते हैं, जिसको हम परिमेयिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला चीज़ हम देखते हैं। अगला जो है वो है, अगला पॉइंट में जो है वो कहता है अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या है। अंक गणित का जो आधारभूत परिमेय है वह क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। कहता है कि अंक गणित का आधारभूत परिमेय के अनुसार जो है क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको हम अंक गणित के आधारभूत परिमेय का कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगला जो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैट्रिक यानी 10वां के मैथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन परिमेय का परिमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का परिमेय क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका उत्तर कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लिया है ए और बी जो है दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या है जो Q एवं R विद्यमान है कि, जैसे यहाँ देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर जो है वह ए बराबर जो है BQ प्लस R है। ठीक है, ए बराबर क्या है BQ प्लस R है। अब यहाँ जो है ए क्या होता है, बी क्या होता है और Q क्या होता है, R क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ए जो होता है वह भाज्य होता है, ठीक है, बी जो होता है वो भाजक होता है, Q जो होता है वो भागफल होता है और R जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, बी का जो वैल्यू है वो छोटा होता है। ठीक है, तो कि बी का वैल्यू जो है छोटा होता है और आर का जो वैल्यू होता है वो बी से वैल्यू के छोटा होता है और 0 के छोटा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब होता है ए बराबर BQ प्लस R बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या संबंध है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या संबंध है, ठीक है, यानी क्या अंतर है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसका उत्तर कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि प्रायः यूक्लिड विभाजन परिमेय का को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब इतने जो है, ठीक है, नज़दीक है, इतना ही मतलब मिला जुला संबंध है। ठीक है, कि पता चलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों बराबर होते रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में कहता है कि यद्यपि विभाजन परिमेय को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, ठीक है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सभी पूर्णांक यानी शून्य को छोड़कर ठीक है पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।